हेलो स्टूडेंट्स, हम +1 का मैथ्स का पहला चैप्टर सेट्स कर रहे हैं। चलो इस वीडियो में देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होती है, इसका सिंबल ऐसा होता है। टू सेट्स ए एंड बी की इंटरसेक्शन को हम ऐसे लिखेंगे। उसमें क्या क्या आएगा, एक्स ए को भी बिलोंग करेगा एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एज वेल। ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी में ए वो एलिमेंट आएंगे जो ए में भी होंगे बी में भी होंगे। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो कॉमन होंगे। क्या होंगे, कॉमन होंगे। एग्जांपल के लिए इसको पहले लिख लो। इसकी एक मैथमेटिकली डेफिनेशन है ये, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कौन से एक्स आते हैं, एक्स ए में भी हो एंड एक्स बी में भी हो। एंड पे ध्यान देना, इसमें एंड होता है। यहाँ यूनियन होती है तो यहाँ क्या होता है, और। इंटरसेक्शन में एंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है इसमें, एंड। यूनियन में यहाँ ध्यान रखना और आ जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लो एक ए सेट ले लो 3, 5, 7 और बी सेट ले लो 5, 11, 13, 15। ठीक है। जब यूनियन करनी है, मैंने कहा था बड़ा सेट देखना। जब इंटरसेक्शन करनी है दो सेट की तो सबसे पहले हमने छोटा सेट देखना है। छोटा सेट देख के यहाँ लिख के इसमें एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। पहला एलिमेंट देखना है 3, इसमें 3 है, नहीं है तो आएगा नहीं। अगला एलिमेंट 5, क्या 5 इसमें है तो यहाँ 5 लिख देंगे। उसके बाद 7 इसमें है, नहीं है तो बस इसमें एक ही एलिमेंट आएगा। समझ गए इंटरसेक्शन? बस दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना होता है, उसे इंटरसेक्शन कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो यही होती है, चाहे ए इंटरसेक्शन बी हो चाहे बी इंटरसेक्शन ए हो, दोनों बराबर होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए। इसको मैं समझा चुका हूँ। ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। दो सेटों को अगर इक्वल शो करना हो तो हमें शो करना पड़ेगा ये इसमें कंटेंड है, ये इसमें कंटेंड है। ए इंटरसेक्शन बी कंटेंड इन, या सबसेट ऑफ कहते हैं या कंटेंट है कहते हैं। अगर हमने शो करना हो भी एक्स एंड वाई दो सेट हैं इक्वल हैं, तो हमें शो करना पड़ेगा एक्स वाई का सबसेट है, या बोल दो एक्स वाई में कंटेंट है और शो करना पड़ेगा वाई एक्स में कंटेंट। अगर हमने दो सेट को इक्वल शो करना हो तो हमें ये दोनों चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमें ये दोनों प्रूव करनी पड़ेंगी। अगर हमने दो करना हो भी दोनों बराबर हैं, तब कब बराबर होंगे, इफ़ अगर ये दोनों होंगे x इज़ कंटेंड इन y एंड y इज़ कंटेंड इन x, या कह दो x इज़ सबसेट ऑफ y, y इज़ सबसेट ऑफ x। तो इसको भी हमने अगर प्रूव करना है, ये दोनों बराबर हैं तो शो करना पड़ेगा ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार। कोई भी इसका हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लेते हैं, अगर उसको हम इसमें शो कर देंगे, एक एलिमेंट इसका कोई भी उठा लिया इसमें शो कर दिया, इसका मतलब इसका हर कोई एलिमेंट उठाने पे इस पर आ चला जाता है। इसका अगर एक एलिमेंट हमने आर्बिट्रेरी उठा के इसमें शो कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका हम कोई भी एलिमेंट उठाते हैं इसमें मिलेगा ही मिलेगा, मतलब ये चीज़ इसकी सबसेट हो जाएगी। ठीक है, तो हम प्रूव हो जाएगा भी ये दिस इज़ कंटेंट इन दिस। उसके बाद हम इसका एक एलिमेंट ले लेंगे, इसमें शो कर देंगे, फिर क्या पता चल जाएगा कि इसका कोई भी हम एलिमेंट उठाते हैं इसमें मिलता ही मिलता है। दैट मीन्स दिस इज़ कंटेंट इन दिस। ठीक है, पहले हम इसको इसमें शो करते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, ये मैंने बता रखा है भी ये कोई आर्बिट्री एलिमेंट है, हमें नहीं पता भी ए इंटरसेक्शन बी में कैसे एलिमेंट है। हो सकता है इसमें नंबर्स हो सकता है ABC हो, अल्फ़ाबेट्स हो सकता है रिवर्स हो सकता है इसमें संडे मंडे हो सकता है आपके क्लास के स्टूडेंट्स हो सकता है किसी क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर जो हों दोनों सेट उसमें ये एलिमेंट हो। हमें पता नहीं था तो हमने इसमें को एक्स मान लिया। अगर ये हो, मैंने आपको अभी बताया था इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। इसका मतलब है एक्स ए को भी बिलोंग करता है एंड एक्स बी को भी बिलोंग करता है। ठीक है, चाहे आगे पीछे लिखने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड आ गया मतलब इसमें भी बिलोंग कर इसको भी बिलोंग करता है, इसको भी बिलोंग करता है। तो क्या मतलब चला,
दोनों की इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करता है। अगर एक एलिमेंट हमें बी में भी मिल रहा है और ए में भी मिल रहा है तो उसकी इंटरसेक्शन में भी तो मिलेगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, वही होता है दोनों में कॉमन। तो एक्स एलिमेंट बी में भी मिल रहा है, ए में भी मिल रहा है, मतलब इनकी इंटरसेक्शन में मिलेगा। अभी इंटरसेक्शन तो हमने लिया, इसका एलिमेंट था, आ गया इसमें, इसका मतलब क्या बना, दिस इज सबसेट जहाँ कंटेन्ड इन दिस। ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो। अब हम लेट कर लेते हैं एक दूसरा एलिमेंट इस सेट का। तो इससे भी हमें सेम पता चल रहा है कि बी को भी बिलोंग कर रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब एंड, इसको भी बिलोंग कर रहा है। चाहे मैं इसको उल्टा लिख दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों को बिलोंग करता है मतलब वाई सेट ए में भी है बी में भी है तो इसकी इंटरसेक्शन में भी होगा। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट तो लिए जाते हैं। हमने एलिमेंट लिया था बी इंटरसेक्शन ए में, निकला वो ए इंटरसेक्शन बी में, मतलब ये दिस इज सबसेट ऑफ दिस, जो हो गया 2। 1 और 2 से क्या पता चल रहा है, ये इसमें कंटेंट है, ये इसमें कंटेंट है, मतलब ये दोनों हो गए तो ये होगा, मतलब ये बराबर हो गए दोनों। ठीक है, ये ऐसे प्रूव करना था एक बार। सबसे सिंपल सवाल था, मैंने तब भी समझा दिया ताकि आपको अगले समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, आगे देखते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है अपनी ये वाली, इसको आप खुद से करके देख लेना, ये भी हो जाएगा आसानी से। एक ही इंटरसेक्शन ले लो बी इंटरसेक्शन सी से, चाहे ए इंटरसेक्शन बी पहले लेके बाद में उसकी इंटरसेक्शन सी से कर लो, दोनों बराबर आते हैं। ठीक है, तीसरी इंटरसेक्शन, एक ही इंटरसेक्शन फाई से लेंगे, फाई मतलब एम्प्टी सेट, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। हम देखते हैं इंटरसेक्शन में कॉमन, इसमें तो कोई है ही नहीं, इसमें और इसमें कॉमन, इसका मतलब कुछ नहीं आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। इसकी इंटरसेक्शन ए से करेंगे। ये तो होता है यूनिवर्सल सेट, बड़ा सेट जिसमें सब एलिमेंट्स आते हैं। ए होता है, ए कोई भी सेट हो सकता है हमेशा। जो छोटा सेट है इसका तो सब यूनिवर्सल सेट के तो सभी सबसेट होते हैं, ये तो इसका सबसेट ही है। मतलब यूनिवर्सल सेट में ये तो मिलेगा ही मिलेगा एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट में ये तो होंगे ही होंगे, मतलब ये इसके एलिमेंट सब इसमें भी होंगे ही होंगे। मतलब क्या हो गया, भी इसका आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। ये भी इसको भी याद रखना। इसको भी याद रखना। एक ही इंटरसेक्शन ए से ले लें, मतलब सेम सेट की सेम सेट से इंटरसेक्शन ले लें तो कॉमन पॉइंट क्या आएंगे, सभी आ जाएंगे, सभी मतलब ए ही आ जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना, ये सारी प्रॉपर्टी नोट कर लेना आप एक बार। और ये 2 कर लेना। इन दोनों को भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेंड इन ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेंड इन बी, या कहे तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए का होता है, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट बी का भी होता है। ठीक है, तो इसको भी प्रूव करने के लिए हल्का सा देख लेते हैं। वैसे पता ही चल रहा है, चलो तो भी एक बार प्रूव कर लेते हैं। इसको प्रूव कर देता हूँ, इसको वो सेम ही हो जाएगा। लेट कर लो इसका एक एलिमेंट, अगर मैंने इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया और इसमें मिल गया तो कंटेंट हो जाएगा। लेट कर लो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इससे क्या पता चलता है, एंड इसको भी बिलोंग करता है, इसको भी बिलोंग करता है। ठीक है, इसको भी बिलोंग करता है, इसको भी। इससे पता क्या चल रहा है, अगर x इसको बिलोंग कर रहा है, हमने एलिमेंट इसका लिया था, बिलोंग इसको कर रहा है, मतलब इसका हर एलिमेंट इसमें होगा। इससे क्या पता चला, ये पता चल गया, इसका कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं तो ए में मिल रहा है। ए इंटरसेक्शन बी का कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं तो ए में मिल रहा है, मतलब ये इसमें इसका सबसेट हो गया या कंटेंट हो गया। इससे और इससे क्या पता चल रहा है, इसका एलिमेंट एक ले रहे हैं तो बी में मिल रहा है, इसका आर्बिट्रेरी कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं वो बी में मिल रहा है, मतलब इसका हर कोई एलिमेंट इसमें मिलेगा, मतलब ये इसका सबसेट होगा या कंटेंट होगा। ठीक है, दोनों हो गए प्रूव। एक 2 और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, उनका एक का प्रूव करवा दूंगा, एक आप खुद से देख लेना।
उसके बाद है इंटरसेक्शन। ठीक है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका प्रूफ भी करेंगे। ए की यूनियन ले लें बी इंटरसेक्शन सी से बराबर होगी ए यूनियन बी की इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। ए की इंटरसेक्शन ले लें बी यूनियन सी के साथ, तो वो बराबर होगी ए इंटरसेक्शन बी की कर और ए इंटरसेक्शन सी करके, दोनों की यूनियन करके जो आएगा। ठीक है, ये दोनों इनमें से एक मैं करवा दूंगा, एक आप खुद से देख लेना। ठीक है, इसको याद करने के लिए, इसका रिजल्ट अगर डायरेक्टली याद करना तो इसको ध्यान में रखना, पहले को इसके साथ, फिर उसके बाद इसको, फिर इसके साथ, इसको पहले इसके साथ ए यूनियन को, फिर पहले बी के साथ, फिर इंटरसेक्शन का, फिर ए यूनियन को सी के साथ, ए यूनियन को बी के साथ, फिर ए यूनियन को सी के साथ, बीच में ये वाला, इसमें बीच में ये वाला, ए इंटरसेक्शन को बी के साथ, ए इंटरसेक्शन को सी के साथ। ये याद रखने का तरीका है। प्रूफ देख लो, इसको पहले का प्रूफ देख लेते हैं, दूसरे का आप खुद देख लेना अपने से। इसमें भी मैंने वही चीज़ है, अगर दो, ये क्या है कि पूरा सेट ही आएगा, आफ्टर ऑल ये भी पूरा सेट आएगा, तो वो दो सेटों को अगर बराबर शो करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका एक एलिमेंट लेके मैं इसमें शो कर देता हूँ, इसका एक एलिमेंट लेके मैं इसमें शो कर देता हूँ, तो हो जाएगा ना प्रूफ। इसका एक एलिमेंट लेके, कोई भी एलिमेंट इसका लेके अगर वो इसमें पड़ा तो मतलब ये वाला सेट इसमें कंटेंट है या इसका सबसेट है। अगर इसका कोई भी आर्बिट्ररी मैं एलिमेंट लेके इसमें शो कर दूँ तो क्या मतलब ये सारा सेट इसमें है, मतलब ये इसमें कंटेंट है या ये इसका सबसेट है। इससे शुरू कर देते हैं प्रूफ। लेट कर लो, इसका एक एलिमेंट ले लो, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसको ध्यान से देखना, ठीक है। इसको बिलोंग करता है, ये क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, और इससे क्या पता चल रहा है भी x जहाँ तो इसको बिलोंग कर रहा है, जहाँ x बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी को। ठीक है, इसके बाद ये स्टेप समझ में आया, आसान ही है वैसे। इंटरसेक्शन है ना, ये तो यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है, पहले इस पे दबाव देते हैं, ये तो बाद में एक ही सेट बनेगा ना। तो अगर x ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी को बिलोंग करता है, इसका मतलब x ए को बिलोंग कर रहा है, जहाँ तो x इसको बिलोंग करता है, जहाँ इसको बिलोंग करता है, क्योंकि यूनियन का मतलब और होता है, जहाँ तो x इसको बिलोंग कर रहा है, जहाँ x इसको बिलोंग कर रहा है। ये क्या है, एंड वाला, तो इसको भी ऐसे ही लिख दो। इसमें एंड आएगा, ठीक है। x बिलोंग कर रहा है a को और x बिलोंग कर रहा है b को एंड c को। इसका मतलब क्या बना भी x है जो इन दोनों को बिलोंग कर रहा है, x इस b को बिलोंग कर रहा है, c को बिलोंग कर रहा है। अगर इस साइड में ले जाऊँ, इसका मतलब ये नहीं बन जाएगा एंड और आ जाएगा यहाँ। इस पॉइंट को ध्यान से देखो, x जहाँ इसको बिलोंग कर रहा था, जहाँ इन दोनों को बिलोंग कर रहा था, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जहाँ x इसको जहाँ इसको बिलोंग करेगा, जहाँ तो इन दोनों को बिलोंग करेगा, इन दोनों में से एक को, जहाँ इन दोनों में से एक को बिलोंग करेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, जहाँ तो इसको या इसको बिलोंग करेगा, जहाँ इसको या इसको बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ तो एंड है तो एंड यहीं उतार लिया। और आ गया तो और का क्या बनता है, यूनियन। इसका क्या मतलब बना, इसका मतलब क्या बना, जो फिर यूनियन। ये क्या, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ये समझ गया, बस एंड और का ही मसला है। और था तो यहाँ यूनियन पड़ गई, बाद में ये एंड ये था, इसका मतलब यूनियन इंटरसेक्शन बन गया, ठीक है। एलिमेंट हमने इसका लिया था, कंटेंट इसमें निकला इसमें, तो क्या हो गया, ये इसका सबसेट हो गया, जहाँ ये इसमें कंटेंट हो गया, ठीक है। ये चीज़ इसमें कंटेंट हो चुकी है, इसके लिए बाद में एक बार लिख देना आप, ये कंटेंट इन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। ये एक नंबर बन गई। अब दूसरा साइड ले लेते हैं। इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं, इसमें शो कर देंगे। लेट कर लो, इसमें एलिमेंट y बिलोंग कर रहा है,
ये क्या एंड, इसका मतलब इसको भी बिलोंग करेगा, इसको भी बिलोंग करेगा। वाई सेट ये बीच वाला क्या है एंड, वाई इसको भी बिलोंग करेगा एंड इसको, इसका मतलब एंड था ना। इसका मतलब क्या है और, ठीक है, एंड वैसे ही उतार लिया। वाई इसको बिलोंग करेगा ए को और सी को। इसको ध्यान से फिर देखो, ए तो दोनों बार सेम आ रहा है, उसके बाद और भी सेम आ रहा है, तो ये हम कह सकते हैं वाई ए को बिलोंग करेगा जहाँ इसको एंड इसको बिलोंग करेगा। एंड सी, ठीक है। एंड का मतलब क्या बन गया जूनियन, बन गया ना जूनियन, इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन। और का मतलब क्या बना यूनियन, ठीक है। लिया हमने इसमें एलिमेंट था, निकला इसमें, तो क्या मतलब बना, ये चीज़ इसमें कंटेन्ड है, तो ये भी लिख लो। ये होगी 2, ये इसमें कंटेंट है, ये इसमें कंटेंट है, मतलब दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, इक्वल हो गए। क्या मतलब, ये चीज़ जा चुकी है, ये चीज़ आ सकती है, हैंस प्रूव। ये लिख के ना इसके बाद ये लिख देना, हैंस प्रूव लिख देना। समझ आ गया? तो इसमें प्रॉब्लम हुई तो एक बार इसको दोबारा देख लेना, ठीक है। एक और कर लेते हैं। इफ़ x इज सबसेट ऑफ y देन x इंटरसेक्शन y किसके बराबर होगी, x के। अगर हमें बता दिया भी x है वो सबसेट है y का, या x कंटेंट इन y है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन x होगी। वैसे ध्यान रखना हमेशा छोटी ही होती है, मैंने छोटे से कहा था भी दोनों की जब इंटरसेक्शन करनी होती है तो छोटे से शुरू होना था। दोनों में से छोटा कौन सा, ये है, तो यही होगा। इसको भी प्रूव कर लेते हैं। कैसे प्रूव होगा, ये चीज़ तो हमें गिवन है, इसका एक एलिमेंट लेके इधर जाना है, इसका एलिमेंट लेके इधर जाना है, ठीक है। प्रूफ लेट कर लो, इसका एक एलिमेंट ले लो, ए ले लो, ए ले लिया मैंने, इसमें बिलोंग करता, तो इससे इम्प्लाई क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब इसको भी बिलोंग करता है और वाई को भी बिलोंग करता है। एक्स को बिलोंग कर रहा है, ए एलिमेंट हमने इसका लिया था, ए एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई का लिया था, निकला वो एक्स में भी और वाई में भी निकला। एक्स पे कंसंट्रेट करो, एक्स में निकला, एक्स में निकला मतलब जब पूरा इसमें कंटेंट आ गया, ये चीज़ आ गई ना इससे, इसको अगर भूल जाओ तो ये ए है, ए एक्स इंटरसेक्शन वाई को बिलोंग करता है और ए एक्स को भी बिलोंग करता है, ठीक है। इसका मतलब यही निकला, भी एलिमेंट हमने इसका लिया था, निकला इसमें, मतलब कोई भी एलिमेंट इसका लेते हैं तो एक्स में निकलता है, तो क्या मतलब ये इसका सबसेट हो गया, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं, लेट कर लो इसका कोई एलिमेंट वाई, इसका ले लो बी, बी बिलोंग करवा दो एक्स से, किससे बिलोंग करवा दिया, एक्स से एक एलिमेंट बी बिलोंग करवा दिया। हमें ये चीज़ पता है भी जो एक्स है वाई का सबसेट है, मतलब इसके सभी एलिमेंट इसमें तो हैं, जे इसका सबसेट है। इससे क्या पता चल रहा है, बी जिसका जो भी एलिमेंट इसका होगा वो इसमें भी होगा, इससे ये पता चल रहा है साफ साफ भी वी है वो वाई का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि एक्स इज कंटेन्ड इन आह, जहाँ एक्स इज सबसेट ऑफ वाई। हमें पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, मतलब वी एलिमेंट एक्स को में भी है एंड वी एलिमेंट वाई में भी है। तो क्या मतलब चला, वी एलिमेंट एक्स एंड का मतलब इंटरसेक्शन इसमें भी है। लिया हमने इसका एलिमेंट था एक्स का, निकला वो एक्स इंटरसेक्शन वाई में, तो इसका मतलब क्या बना भी एक्स इज कंटेन्ड इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक ये होगी, एक ये होगी, ये इसका सबसेट है, ये इसका, मतलब दोनों बराबर ही है, ठीक है। ये भी याद रखना, दो अगर कोई भी सेट हो उनकी इंटरसेक्शन छोटे जो उसका सबसेट होता है उसके बराबर होती है। इसको ध्यान से एक बार देख लेना, जो मैंने समझाया इस वीडियो में। अगर एक बार मैंने समझ आता तो दोबारा देख लेना। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।